TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ। मेरे को फाउंडर है, दोस्त है, भाई है, उनका नाम है दीपांशु राज एके इक्लिप्स नोवा। वो IITian है, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है। IIT से उन्होंने जॉब नहीं पकड़ी, वो बॉम्बे आ गए म्यूज़िक करियर परस्यू करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप आगे लेने के लिए, और एंड इज़ अ यूट्यूबर। ये तीन चीज़ें करते हैं एंड आई रिलेट विद हिम क्योंकि मेरी भी क्रिएटिविटी अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस होती है, बिजनेस, यूट्यूब, पॉडकास्टिंग, जो भी। सो आई कनेक्ट अ लॉट विथ हिम और उनसे मैंने ये सीखा है कि एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। उनसे मैंने म्यूज़िक के बारे में सीखा है जी। कि एक म्यूजिशियन का क्रिएटिव प्रोसेस होता क्या है। एंड मेरे को जब मैं उनको रियाज़ करते हुए सुनता हूँ, व्हाट आई विजुअलाइज इज एक म्यूजिशियन की एक अलग दुनिया होती है जहाँ म्यूज़िक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विजुअल चीज़ है। दैट्स वन पॉइंट। वेरी ट्रू। सेकेंड पॉइंट, आपके इमोशंस डेफिनेटली मिक्सड होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो रियाज होता है, आई फील कि एक तरह से जिमिंग की तरह या मेडिटेशन की तरह, वेयर देयर इज नो एंड टू इट। तो एम आई सेइंग द राइट थिंग कि ये Absolutely. कंटिन्यूसली इम्प्रूव होते जाता है, एब्सोल्युटली। बट इवन एज यू एज? कहते हैं कि जो मेल वॉइस है वो 30 इयर्स के बाद मैच्योर होती है। मतलब आपकी असली जो आपकी फुल्ली कंप्लीट जो कहते हैं ना मेल वॉइस, अगर टेक्निकल भाषा में बात करें सिंगर्स के लिए, मेल वॉइस कहते हैं 30 के बाद मैच्योर होती है। इसलिए नहीं मैच्योर होती क्योंकि रियाज की कमी थी, वो इसलिए मैच्योर होती है कि वही 30-33 तक इंसान जी लेता है काफ़ी कुछ। डेप्थ की वजह से। हाँ, जैसी डेप्थ आती है फिर इमोशन आता है। इमोशन आता है तो लगता है यार यही आवाज़ हम पहले भी सुन रहे थे और यही वर्ड्स ये पहले भी गा रहे थे और अब यही वर्ड्स ये अभी गा रहे हैं और देखो कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो क्यों, वो इंटरनल है। वो पूरा जो आपने बातें बोली है बिल्कुल सारी सही है। ये एज वाइन की तरह ही है। ये जैसे जैसे एज करेगी ना, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, उसके अंदर एक स्वीटनेस आता है, उसके अंदर एक नशा आता है, उसके अंदर एक स्मूथनेस आती है, एक हर एक्सप्रेशन इमोशन सुनाई देता है। You should tell that to this guy. He's saying very very good things about music and IITian है, इंटेलिजेंट है बंदा, और म्यूजिक कर रहा है तो एंड वो अभी 1-1.5 साल से मुंबई में है। आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट्स इन हिज म्यूजिक कॉन्स्टेंटली, तो आई हैव अंडरस्टूड म्यूजिक फ्रॉम अ वेरी अपफ्रंट पर्सपेक्टिव। वो रॉकस्टार में बोला था ना, हार्ट टूटता है तो फिर म्यूजिक। पर जो आप कहते हो आप ध्यान लगाने के लिए, व्हाट टाइम डू यू मेडिटेट वैसे? सुबह? नहीं यार, ऐसा कभी भी? कोई टाइम बाउंड नहीं है। ओके, बट मेडिटेशन की वजह से आपका म्यूजिक इम्प्रूव होता है अकॉर्डिंग टू? कभी क्या होता है, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है जब वर्कड अप होता है बंदा। कभी आप वर्कअप हो जाते हो, सिचुएशन ऐसी यू गेट वर्कड अप। आप वर्कअप होते हो? अब धीरे धीरे करके काम हो गया हूँ, मतलब सब होते हैं वर्कअप एट यंगर एज ना। आप थोड़ा नाइव भी होते हो जब इंडस्ट्री में स्टार्ट करा और काम करना। हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं, हर किस्म की एनर्जीज आपको पास करती है, और उसमें पैशन होता है, करियर भी होता है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी भी होती है, ऊपर से हार्मोन्स भी किक इन कर रहे होते हैं बार बार। सो मेडिटेशन गेट्स यू इन ए कॉन्स्टेंट स्पेस ऑफ माइंड, बैलेंस। तो एकदम से अगर मैं वर्कड अप हूँ तो वहाँ से शुरू हुआ मेरे लिए मेडिटेशन। मैं बैठता था 5-7 मिनट 10 मिनट, आई यूज्ड टू पुट माई हेड टू वन प्लेस, नॉट इवन अ थॉट, जस्ट टू वन प्लेस। तो आँख बंद करके भी ना दिमाग में 35 चीज़ चल रही है, सो आई यूज्ड टू फॉरगेट देम एंड आई स्टिल पुट माई जस्ट टू वन प्लेस, जस्ट फोकस ऑन वन प्लेस एंड आफ्टर सम टाइम ना वो एकदम से डाई डाउन कर जाता है वो चैटर जो दिमाग में मंकी, जो इतने सारे मंकीज कूद रहे होते हैं। आप किस पर फोकस करते हो? नथिंगनेस पर। अगर किसी पे फोकस करूँगा किसी चीज़ पे तो फिर वो मेडिटेशन नहीं हो पाएगी। फिर मैं मतलब उस चीज़ पे ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ। पर जब आप नथिंगनेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, वो नथिंगनेस का मतलब क्या है आपके लिए? अ ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, ब्लैक? जस्ट ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड। You can start having, मतलब you can't have an absolute blank state of mind. It's a different nirvana to reach there. आप कैसे पहुंचते हो? देखिए, मैंने तो खैर एस्ट्रल प्रोजेक्शन तक भी ध्यान लगाया। बताइए। मतलब मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था इसमें। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो गया था कुछ ऐसा कि गलती से मेरे साथ मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक एक्सपीरियंस हुआ। इस पॉडकास्ट पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बातें हुई है तो मैं एक बार अपने घर में, ये जिस वक्त मैं सो रखा था घर पे अपने, और सर्दियों का वक्त था पहाड़ों के टाइम में,
सो बिल्कुल बिस्तर के बगल में हीटर लगा हुआ था, तो कमरे में पूरा अंधेरा था, हीटर की लाइट थी। अब मैं सो गया ऐसी, कुछ बैठे बैठे देखते देखते, समवेयर इन बिटवीन आई स्लेप्ट। नाउ आई डोंट नो हाउ आई रीच्ड वेयर, बट मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना गुब्बारे की तरह तैर रहा हूँ अपने ही रूम की सीलिंग पे। तो मैं बहुत देर तक मैं उसी स्टेट में रहा, मैं तैर रहा हूँ एंड आई कुड फील नथिंग, इट वॉज ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड, बट आई knew that I was somewhere on my ceiling. And the moment I turned just like that and I saw myself on the bed and I woke up scared. मैं डर गया, मुझे उस सेकंड लगा जैसे मैं मर गया था. I thought I died, that's why I could see myself. It was very real and a very intense experience for me. So उसमें मैं इतना ज़्यादा फ्रीक आउट कर गया था कि समझ ही नहीं आया, बट देन इवेंचुअली ओवर कपल ऑफ ईयर्स मे बी मुझे समझ में आया कि हुआ क्या. कहीं से किसी ने इस बारे में बताया, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने रिलेट करा, मैंने कहा यार ये मेरे साथ हुआ था. सो देन आई गॉट इन्वॉल्व इन द मेडिटेशन बिट. किसी स्कूल से अफिलिएटेड हो? नहीं, खुद से ही कर रहे हो? खुद. मुझे लगता है जब मैंने गिटार भी यूट्यूब से सीखा, इंस्ट्रूमेंट्स भी यूट्यूब से सीखे. मुझे लगता है मेरी अपनी क्यूरोसिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब मैं इतना भूखा हूँ किसी चीज़ को जानने के लिए जब मुझे जाननी है. मैंने जैसे बोला ना, अगर एक पैशनेट अगर स्ट्रिंग कुछ छेड़ दिया आपने, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, फिर इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढता है. सो दैट हैज़ बिन माई जर्नी विद म्यूज़िक ऑल्सो इन मैनी वेज एंड मेडिटेशन ऑल्सो. हमारे जैसे पुरानी जनरेशन्स के दिमाग थे और आज की जनरेशन का बहुत डिफरेंस आ गया सोच में. हम लोग की डेप्थ निकल गई है, मतलब जब यंगर जनरेशन्स में डेप्थ ही नहीं है, वो इतना मोमेंट्री है सब कुछ उनके लिए, which can be dangerous also in many ways, especially when it comes to family and stuff. अगर आप बाहर जाएं, बाहर देखिए रिलेशनशिप्स कैसी होती हैं, उसमें डेप्थ नहीं है. हिंदुस्तान की अपनी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास जो फैमिली कल्चर और वैल्यूज़ है ना, हम कितने भी बाहर विदेश चले जाए, लेकिन जैसी हिंदुस्तान की बात आएगी, वो सारा कल्चरल वैल्यू हमारे अंदर, वो इट इज़ जस्ट लाइक वो ब्लड में है हमारे. तो हमको उसको और ज़्यादा एनहांस करना चाहिए और उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करना चाहिए. हमको बीइंग फ्रॉम सच अ एंशिएंट सिविलाइजेशन, वी शुड सेलिब्रेट दैट फैक्ट, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स लाइक मेडिटेशंस एंड दीज इंटेंस बुक्स दैट वी टॉक अबाउट, जो भी हम आज आप और हम आइडियोलॉजीज लेके घूम रहे हैं, ये कल्चर से आई है, जो हमारा कल्चर है, हमारे पूर्वजों का कल्चर है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू रिलेट विद इट, अंडरस्टैंड इट सो वेल. फील की वो सारी चीज़ें वापस आ रही हैं पर डेफिनेटली. Yes, they are coming back, and that's a very very good thing. And books like Autobiography for Yogi and many other books, nothing like this, but there are many books who are of the same genre, who are invoking the same expression हमारे अंदर बार बार. तो वो एक अच्छी दिशा है. That's why I'm saying अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा टाइम आ रहा है. एंड कोरोना का जो ये पूरा टाइम है, मैं इसको एक रिफ्रेश बटन की तरह भी देखता हूँ. तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबको पर्सनल लाइफ पे कहीं ना कहीं पर एक रिफ्रेश बटन दबाने का मौका मिला है, टू स्टार्ट थिंग्स न्यू, फ्रेशर, विद अ फ्रेशर माइंड स्पेस, विद मोर क्लैरिटी.